आज की इस वीडियो में बात करेंगे अर्नब गोस्वामी की चैट्स लीक के बारे में और उनका क्या रिस्पॉन्स रहा इन चैट्स को लेकर। पहले बात करते हैं दोस्तों कुछ खास खुलासों के बारे में जो कि पाए गए हैं एलिज्ड चैट लीक में। पहली चीज, एक्स BARC चीफ पार्थोदास गुप्ता वो एक ट्रोल आर्मी हायर करना चाहते हैं। मतलब बेसिकली वो एक ट्रोल अटैक करवाना चाहते हैं अपने क्रिटिक्स और राइवल जर्नलिस्ट पर। 10 दिसंबर 2018 पार्थोदास गुप्ता एलिजिडली अर्नब गोस्वामी को लिखते हैं, कैन यू गेट समवन टू ट्रोल विद दिस ट्वीट आस्किंग व्हाई देन सिस्टर चैनल इज ट्रस्टिंग ऑन द सेम सिस्टम। 10 दिसंबर 2018 पार्थोदास गुप्ता एलिजिडली अर्नब गोस्वामी से पूछते हैं, कैन यू गेट समवन टू ट्रोल दिस ट्वीट आस्किंग व्हाई देन सिस्टर चैनल इज ट्रस्टिंग ऑन द सेम रेटिंग फ्रॉम द सिस्टम। इस कन्वर्सेशन के हिसाब से शायद ये है कि BARC के एक्स चीफ पार्थोदास गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि इस इंसान को ट्रोल कर दो और ट्रोल करते वक्त पूछो कि इसका दूसरा चैनल हमारे TRP को क्यों लेता है अगर उसे इतनी प्रॉब्लम है हमारे TRP सिस्टम से। तो अर्नब गोस्वामी जी से तो ऐसे ट्रोल करने के लिए पूछा जा रहा है कि मानो वही इस ट्रोल आर्मी के मैनेजर हों। इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक अर्नब की ही चैट नहीं लीक हुई है, पार्थोदास गुप्ता जी की चैट भी लीक हुई है जो कि रोमिल रामगरिया नाम के आदमी के साथ थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वही रोमिल रामगरिया जी हैं जो कि फॉर्मर BARC के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके हैं। यह इंसान भी आज के दिन अंडर अरेस्ट है मुंबई पुलिस के द्वारा TRP स्कैम में। 30 मई 2019 को पार्थोदास गुप्ता एलिजिडली रोमिल रामगरिया को कहते हैं, आस्क विकास टू गेट हिम ट्रोल। थोड़ी गहराई से जांच करने के बाद पता चला विकास वही विकास खानचंदानी है जो कि रिपब्लिक टीवी के CEO हैं। इन्हें भी अरेस्ट किया गया था मुंबई पुलिस द्वारा TRP स्कैम में। तो विकास खानचंदानी की भी एक चैट लीक हुई है रोमिल रामगरिया के साथ। 2017 की इस चैट में रोमिल विकास को बताते हैं कि कल एक स्टोरी आ सकती है जो कि कहेगी रिपब्लिक टीवी को जो चेन्नई की रेटिंग है वो एक एनोमली है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, ये एक एक्सेप्शन है। और कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो अपनी ट्रोल आर्मी को रेडी रखना ट्रोल करने के लिए टाइम्स नाउ के कोलकाता की रेटिंग पर। 3 जून 2020 में पार्थोदास गुप्ता रोमिल रामगरिया को एलिजिडली लिखते हैं, इफ यू रिमेंबर वी हैड अ प्रपोजल फॉर अ ट्रोल आर्मी ऑफ वेरीफाइड हैंडल्स, डू यू हैव इट, नीड वन फॉर अ क्लाइंट। और इस पर रामगरिया रिस्पॉन्स करते हैं, आई हैड हिम इन माई फोन, लेट मी चेक एंड रिवर्ट। मतलब यहां पर एक ऐसी ट्रोल आर्मी की बात की जा रही है जिसमें वेरीफाइड लोग हों। सोचकर देखिए दोस्तों यहां पर कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। BARC एक ऐसी एजेंसी है जिसका काम है टीवी रेटिंग्स निकालना, TRP देना चैनल्स को। BARC के CEO यहां पर एक टीवी चैनल के हेड से इतना क्लोजली ट्रोल आर्मी हायर करने के बारे में बात करते हैं। तो क्या यहां पर लगता है कि TRPs एक फेयर तरीके से दी जाती होगी? दूसरा बड़ा खुलासा, अपेरेंटली ट्रोलिंग एक इकलौता तरीका नहीं है अपने कंपटीशन को दबाने का। ये लोग अक्सर चीजों को लीक करने के लिए, जैसे कि ये व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, ऐसे ही अक्सर इन लोगों ने बात की है कि हम दूसरे कंपटीशन चैनल की ये चीज लीक कर देंगे ताकि उनकी इमेज डैमेज हो जाए। एग्जांपल के लिए 19 मई 2017 अर्नब गोस्वामी पार्थोदास गुप्ता जी को एलिजिडली लिखते हैं, I have a letter of India today asking for dual frequency। ड्यूअल फ्रीक्वेंसी दोस्तों यहां पर एक तरीका है अपने TRPs को मैनिपुलेट करने का, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का। पार्थोदास गुप्ता एलिजिडली रिप्लाई में लिखते हैं, लीक इट, वी मस्ट प्ले डर्टी हेयर। इसके बाद अर्नब गोस्वामी जी एक पूरी की पूरी चैट लिख देते हैं कि कैसे ये अनफेयर ट्रेड्स है, इससे इथिकल बेस्ड देश का डैमेज हो जाएगा। मजे की बात तो यह है दोस्तों, मुंबई पुलिस ने एलिजिडली कहा था कि रिपब्लिक टीवी खुद फ्रीक्वेंसी ड्यूलिंग का इस्तेमाल करता है अपनी TRPs को बढ़ाने के लिए। यहां पर अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास की करीबी दोस्ती भी सामने आती है। 6 जुलाई 2017 की एक चैट से पार्थोदास गुप्ता एलिजिडली अर्नब गोस्वामी से पूछते हैं, स्पाई कैमरा और समथिंग, पूछते हैं कि स्पाई कैमरा है तुम्हारे पास। वही अर्नब गोस्वामी रिप्लाई देते हैं, हां मैं भिजवाता हूं। सोचकर देखिए दोस्तों, BARC के हेड यानी कि चीफ को स्पाई कैमरे की क्या जरूरत?
और चलो अगर जरूरत है भी तो वह एक न्यूज एंकर से पूछना चाहिए। तीसरा बड़ा खुलासा, 10 अप्रैल 2019 को इलेक्शन से ठीक एक महीने पहले पार्थो दास गुप्ता एलाइजली अर्नव गोस्वामी को लिखते हैं, शुड फर्स्ट रीच फाइनेंस मिनिस्टर इन सेकंड टर्म, द इकोनॉमी इज स्क्रूड नो मैटर व्हाट वी टेल आउटसाइड। यहां पर पार्थो दास गुप्ता जी कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज करने की जरूरत है क्योंकि देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है। हम चाहे जो भी ड्रामा करते रहे, जनता को पागल बनाते रहे कि देश की इकोनॉमी अच्छी है, सब मस्त एकदम चंगा है यहां पर, लेकिन हम रियलिटी में जानते हैं कि देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है। लेकिन क्या आपने कभी भी अर्नव गोस्वामी जी को टीवी पे ये चीज बोलते हुए सुना है कि देश की इकोनॉमी का क्या हाल है, मतलब देश की इकोनॉमी का लिटरली भट्टा बैठ गया है, या फिर जेटली एक फेलियर है एंड ऑल? कभी नहीं सुना, क्योंकि ये सब प्राइवेट चैट्स के लिए ही काफी है। टीवी पर तो इन्हें ड्रामा रचना होता है। मार्च 2017 को पार्थो दास गुप्ता जी एलाइजली सजेस्ट करते हैं, यू शुड लुक एट ममता एंड मुस्लिम इश्यूज इन बंगाल। अर्नव रिप्लाई करते हैं, ओ माई गॉड, यू आर माई अल्टर ईगो, दैट इज व्हाट आई एम ऑन। ये सब चैट्स तो हैं ही दोस्तों, लेकिन बात यह है कि इसके बाद क्या हुआ। काफी दिनों तक अर्नव गोस्वामी जी ने चुप्पी साध ली, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं बोला। लेकिन इत्तेफाक की बात थी, ये चैट्स लीक होने के बाद पाकिस्तान से एक स्टेटमेंट रिलीज हुई जिसमें कहा गया, रिसेंट ट्रांसक्रिप्ट रिविलेशंस इन इंडिया फर्दर व्हेन टिकट आर कांस्टेंट पोजीशन दैट RSS BJP government stage false flag operation Pakistan with terrorism related allegations, hyper nationalisms in its bid to win elections। बस यही एक स्टेटमेंट बाकी थी कि अर्नव जी की चुप्पी खत्म। उन्होंने देखा यहां पर कि पाकिस्तान 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 करके अपनी इमेज को बचा सकते हैं। इसके बाद रिपब्लिक भारत द्वारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की गई। पब्लिक टीवी स्टेटमेंट में कहा गया कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इज प्रूफ ऑफ द डीप कॉन्स्पिरेसी ऑफ एंटी इंडिया एंड एंटी नेशनल फोर्स अगेंस्ट रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। और पूरी स्टेटमेंट के बाद नीचे लिखा, सत्यमेव जयते, भारत माता की जय, जय हिंद। हैरानी की बात यह थी दोस्तों कि पूरी स्टेटमेंट में व्हाट्सएप और चैट का कहीं पे नामो निशान नहीं था, जबकि लग ये रहा था कि वह स्टेटमेंट के अंदर बताएंगे कि ये चैट सच्ची है या झूठी है, उन पे लगाए गए एलिगेशन सच्चे हैं या झूठे हैं। कुछ नहीं, बल्कि इस पर कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स ने भी व्हाट्सएप चैट के इशू को उठाया और कहा इसे पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, अर्नव गोस्वामी को अरेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि मिलिट्री सीक्रेट्स लीक किए हैं। उसके रिस्पॉन्स में भी रिपब्लिक टीवी ने क्या हैशटैग चलाया, हैशटैग अर्नव फाइट्स बैक। अर्नव ने कहा कांग्रेस को सू करूंगा। यहां पर भी इन्होंने कुछ क्लियर नहीं कहा व्हाट्सएप चैट्स के रिगार्डिंग। इस पूरे इशू में लेटेस्ट अपडेट यही है दोस्तों कि अर्नव गोस्वामी 101 के लिए चैलेंज कर रहे हैं गांधी को। लेकिन मुझे समझ में यह नहीं आ रहा कि यहां पर राहुल गांधी का क्या लेना देना। मुद्दा तो सारा टीआरपी मैनिपुलेशन का है, कोर्ट के जजों को खरीदने का है, ट्रोल आर्मी को भेजने का है, एक न्यूज एंकर और टीआरपी एजेंसी की क्लोज फ्रेंडशिप के बारे में है। पर यह शायद कहीं हवा को डाइवर्ट करने का तरीका तो नहीं कि राहुल गांधी या कांग्रेस या फिर पाकिस्तान का कोई मुद्दा उठाकर अपने मुद्दे को पीछे छुपा लिया जाए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन तो मिली होगी। तो मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि इस इंफॉर्मेशन को आगे भी पास ऑन करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैट्स के बारे में बताइए अर्नव जी, चैट्स के बारे में